बस एक दिन बच गया एक्सपायरी का। कल बाजार तमाशा दिखा दे, एक नया लाइफ टाइम हाई फिर लगा दे। आज लगाया नया लाइफ टाइम हाई जिसकी चर्चा आज हमने करी है। कल मैं कहता हूँ एक बारी 25-200 काट दे तो मज़ा आ जाए, नशा आ जाए, लुत्फ आ जाए। कहते हैं ना, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम, आग लगी है मार्केट में देखो, भाग रही है मार्केट देखो, झूम बराबर झूम शराबी। तो या झूमने लग जाएंगे हम अगर कल 25-200 काट दे, क्योंकि एक्सपायरी मस्त हो जाएगी, नशा आ जाएगा। जो 2-4 चीज़ें अभी इंदा मनी है, कल हो सकता है वो भी OTM यानी ऑफ द मनी हो जाए, आउट ऑफ मनी हो जाए। तो आपको क्या लग रहा है, बाजार कल काटेगा 25-200? फटाफट कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। क्या आप भी शेयर बाज़ार में FNO की बारीकियाँ और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ सीखना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं किस तरह से मैं कैश मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ? अगर हाँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसके लिए आप मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077 पर कॉल करें, या आप मेरे स्टूडेंट यूट्यूब पर भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा, कि मैं कोई टिप नहीं देता हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं केवल वीडियोस और डेमोस के द्वारा आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाता हूं। अगर कोई मेरे से पूछता भी है कि क्या सर हम ये शेयर ख़रीद लें, क्या ये शेयर बेच दें, तो मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि बेटा आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फ़ैसला लें, किसी के कहने से ना करें, अपने आप को समझे, अपनी रिसर्च करें। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के ट्रेड ऐसे कॉपी नहीं करें। हाँ, लोगों से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर काम तो हमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए। अपने रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को समझें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। अगर ये सब करने में आपको दिक्कत आती है, रिस्क को समझने में, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। किसी को आँख मीचकर कॉपी करने से सदा नुकसान ही होता है। तो इसलिए सदा पहले सीखें, रिस्क समझें, कितना घाटा हो सकता है, कैसे घाटे से निकला जाता है। जब सब चीज़ें समझ में आ जाएं, देखें आपको सूट करता है तो फिर कोई ट्रेड करें। सदा अपने हिसाब से ट्रेड करें, दूसरे के कहने के हिसाब से कभी ना करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बाज़ार ने आज नया लाइफ टाइम हाई 25,100 के पार बनाया है। अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स देता हूँ। ये जो बाज़ार का हाई है लगभग 19-20 सेशंस के बाद बना है। तो यानी एक प्रकार से आज से 19 सेशन पहले हम जहाँ थे आज वहीं हैं, यानी लगभग 1 महीना बीत गया। तो एक प्रकार की टाइम वाइज करेक्शन बाज़ार ने हमको दी है। तो बीच बीच में कई बार बाज़ार ने टाइम वाइज करेक्शन दी है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते। कई लोग मेरे से कहते हैं बाज़ार में करेक्शन नहीं हो रही है। करेक्शन हो रही है, कभी टाइम वाइज हो रही है, कभी 2 बार इंडेक्स में भी हुई, मतलब ओवरऑल मार्केट गिरी एक जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया। हालांकि ब्रीफ करेक्शन था, बजट के बाद वाला सेशन थोड़ा सा लंबा खिंचा, तो कहीं ना कहीं करेक्शन हो। शेयर वाइज आप देखेंगे तो बड़ी भारी करेक्शन है, बहुत भारी करेक्शन शेयर वाइज हमें देखने को मिली है। तो इसलिए ये कह देना कि भैया करेक्शन नहीं आ रही, ये अपने आप में उचित बात नहीं है। अब बाज़ार का जो मूड माहौल है, बाज़ार थोड़ा सा झिझक के आगे बढ़ रहा है। अगर आप आज का कैंडल देखेंगे ना, तो यही कहना पड़ेगा, आज का कैंडल देखिए तो आज यही कहना पड़ेगा जैसे इतरा के चल रहा है। कहते ना, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। तो ये निफ्टी भी ना एकदम इतरा के चल रहा है। तो खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, तो आंचल भी लहरा देता अपना। देखिए, ये देखिए आज देखिए कितना बड़ा इसने लाइफ टाइम हाई बनाया। लेकिन आज की कैंडल को अगर कल से कंपेयर करेंगे तो आज की कैंडल लगभग कल जैसी कैंडल ही है। देखिए ध्यान से आप, आज में सब बातें अच्छी हैं। नेगेटिव एक ही है कि आज का लो कल के लो से नीचे था, कल का लो यहाँ था, आज का लो यहाँ है, ये नेगेटिव। अदरवाइज आज की ओपनिंग ये थी, कल की ओपनिंग ये थी, उससे ऊपर है।
कल की क्लोजिंग नीचे हुई थी लाल में और ये आज हरे में, तो ऊपर है क्लोजिंग। तो यानी आज का हाई कल के हाई से ऊपर है, आज की ओपनिंग कल की ओपनिंग से ऊपर है, आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर है, पर आज का लो कल के लो से नीचे, एक नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव। और कैंडल नो डाउट तारीफ़ें डिज़र्व करती है। हालांकि अल्टीमेटली कैंडल की जो शेप है, अगर आप टेक्निकल्स की बात करेंगे तो इसको इनडिसोसिव डोजी कहते हैं। इनडिसोसिव डोजी का मतलब होता है कि बाजार यहाँ खुला, बाजार यहाँ खुला है, उसके बाद ऊपर गया इतना, फिर नीचे गया, फिर वापस वहीं आ गया लगभग। तो जहाँ खुला, यहाँ खुला और यहाँ बंद हुआ, पास पास ही हुआ। ऊपर गया तो बुल्स ठंडे हो गए, नीचे आ गया, नीचे गया तो बेयर्स को ठंडा करके ऊपर आ गया। तो यानी दोनों को एक समान प्रकार की दोनों ने शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसके चलते इसको कहते हैं इनडिसिसिव। ऐसी कल की कैंडल थी, यानी ये दो आज की और कल की कैंडल इनडिसिसिव है, जो ये तय नहीं कर पा रही कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे इस कैंडल को देख के आप कहेंगे बुल्स बहुत स्ट्रांग थे, इस कैंडल को देख के आप कहेंगे बेयर्स स्ट्रांग थे, पर ये जो आज और कल की कैंडल है दोनों इनडिसिसिव है, पर अपवर्ड मोमेंटम अभी भी बरकरार है। और MACD पे मजबूती है, RSI पे मजबूती है, सुपर ट्रेंड डिसिसिवली पॉजिटिव हो चुका है। यानी सारी बातें अगर बाज़ार की कहें तो बहुत ही पॉजिटिव है। मूविंग एवरेज पे बाज़ार काफ़ी आगे निकला हुआ है, तो बहुत। और ये देखिए, ये जो करेक्शन है यहाँ से मैंने गिनी थी, इधर से गिनता हुआ ये सब, ये लगभग 19-20 सेशन है जो हमारे को। देखो आपको तो मैं गिनवा देता हूँ, देखना कोई कैंडल मिस हो जाए तो आप काउंट कर लेना, मैं वैसे कोशिश करता हूँ मिस ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आज की कैंडल जो है 19वीं कैंडल थी, जो आप देखेंगे ऊपर जाके रुकी। तो इसलिए आज की कैंडल को हम यही कहेंगे थोड़ी इनडिसिसिव डोजी टाइप कैंडल बनी है। अब अगर हम बाज़ार के और फैक्टर्स को देखें तो फियर लगातार कम हो रहा है। आपका बड़े दिनों के बाद फियर को आप देखेंगे इस लेवल पे आते हुए। अब बस 50 क्रॉस होते ही फियर जो है ग्रीड में परिवर्तित हो जाएगा। मार्केट मूड काफ़ी मजबूत हुआ है। हल्का सा आज US डॉलर में आप देखेंगे थोड़ा परिवर्तन है, हल्का सा ऊपर की तरफ गया है। क्रूड नीचे की तरफ है, रुपया ऊपर की तरफ है। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड कल के मुकाबले 0.01 लगभग नीचे है। FIs का कमाल का डाटा है। कल FIs ने कैश सेगमेंट में बड़ी खरीदारी की थी, आज कैश सेगमेंट में बिकवाली कर दी। कल इंडेक्स फ्यूचर बड़ी मात्रा में खरीदे थे, आज भी खरीदे। कल स्टॉक फ्यूचर बहुत ज़्यादा खरीदे थे, आज बेच दिए। कल एक ओवरऑल बहुत बड़ी खरीदारी थी, आज अच्छी खासी बिकवाली है। तो FIs लगातार देखेंगे पिछले 4 सेशन में 3 बड़ी खरीदारी की थी, आज हल्की सी ऊपरी स्तर पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक भी है। DIs ने आज भी खरीदारी की, कल उन्होंने बिकवाली की थी और आज नेट बिकवाली आई है। फिर भी बाजार हल्का फुल्का पॉजिटिव बंद हुआ है, जो अपने आप में मजबूती की तरफ इशारा करता है। अब ये थोड़ी हायर साइड पे चली गई। बड़े दिनों के बाद 60 काटा आज, यानी आज FIs ने इंडेक्स लॉन्ग 60 के ऊपर कर दिया और स्टॉक लॉन्ग भी अब थोड़ी सी कल के मुकाबले तो कम है, पर अब हायर साइड की तरफ जोन में आ गई। आज मिले जुले संकेतों के साथ बाजार बंद हुआ, जहां कुछ इंडाइसेस जैसे स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 50, मिड कैप 100, निफ्टी बैंक लालियाली में बंद हुए। वहाँ बाकी सारे इंडाइसेस हल्की फुल्की हरियाली में बंद थे। बहुत ज़्यादा ना तो तेज़ी थी, बहुत ज़्यादा ना तो गिरावट थी। आप यही कहेंगे कि बाजार में थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज था आज। स्टॉक वाइज भी और इंडेक्स वाइज भी। आज देखिए 944 शेयर बढ़े हुए थे तो 1400 शेयर घटे हुए थे। LTI माइंट्री इंडेक्स से बाहर हो गया, लेकिन यहाँ छाया हुआ था। बहुत अरसे बाद देख रहे हो कि LTI माइंट्री ने 6200 का लेवल टच किया है। ट्रेंड खूब तेज, ये एंट्री मारी है इसने इंडेक्स में। ग्रैनुअल्स भी तेज था आज, IEX भी तेज था। IEX बड़े दिनों के बाद 200 के पार गया। वहीं आदित्य बिरला फैशन लगा हुआ था, बर्फ़ में बंधन, मैरिको और आपका बर्जर पेंट्स, ये सब बुरी तरह से गिरकर बंद हुए। निफ्टी 50 की बात करूँ तो 21 शेयर बढ़े हुए थे, 29 शेयर घटे हुए थे।
25,017 पे क्लोजिंग थी, 25,030 पे बाजार खुलता है। बॉटम शुरुआती दौर में 25,000 के नीचे 24,964 बनाकर फिर ओवरऑल बढ़िया था, लास्ट में हल्की सी करेक्शन दिखाता है। सीधा पहले अच्छा चलता है, फिर आपका इस पार्ट में थोड़ा सा गिर जाता है। देख रहे हैं, ये जो पार्ट है थोड़ा सा गिरावट वाला है। थोड़ा मैं आजकल एरोज बनाने सीख रहा हूँ, देख रहे हैं कितना बढ़िया बनाया मैंने। और ये वाला जो है अप था, फिर गिर जाता है। अगर आप थोड़ा स्लोप वाइज देखेंगे तो सीख रहा हूँ भाई, अब क्या करें। थोड़ा सा टेढ़ा तो हुआ, लेकिन एरो नहीं बनाया इसने। एरो कब बनाते पता नहीं, नीचे, अरे ये थोड़ा, अच्छा ऊपर जाएगा तो एरो बनाता होगा, पता नहीं, एरो नहीं बनाया। चलो ठीक है। 25,129 का लाइफ टाइम हाई बनाया। देखिए, आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु की तरफ, प्रभु से आप आशीर्वाद लीजिए, प्रभु को नमन कीजिए और खुश हो जाइए। और उम्मीद करिए कि बाजार जल्द 26,000 काटेगा। दिसंबर की ढेरों 26,000 की कॉलें बेची हुई हैं, बाजार में माल काटना पड़ जाएगा, कम से कम काफ़ी कटेगा, काफ़ी कटेगा, देखना पड़ेगा। बता देता हूँ, चलो बच्चे भी याद रखिए। अब वो मैंने कॉलें बेची हैं, कॉल इन द मनी होगी तो मैं शेयर बेच दूंगा ना, ढूंढ ढूंढ के शेयर बेच दूंगा, और क्या करूँगा। 26,000 की मैंने 300 कॉलें बेची हुई है, तो 26,000 को अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 पैसे, 78 पैसे का माल बेचना पड़ेगा। बेच देंगे यार, क्या करें, कॉल इन द मनी होगी तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो ये है अब की कहानी, बाजार में जो फुल टॉस तेजी है। तो आज जो बाजार में भाग रहे था, बजाज ऑटो, एलटीआई माइंट्री, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, सन फार्मा, इन्फोसिस और विप्रो। यार एक कंपनी का बहुत बड़ा डिविडेंड आया, मैडम को भी मेरे को भी। मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था, वहाँ लिखा था IBL फाइनल डिविडेंड। तो आप लोग तो सब उस्ताद हैं, आपको बताओ IBL देखना किस कंपनी का डिविडेंड हो सकता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। IBL फाइनल डिविडेंड। इंडिया बुल का तो है नहीं इतना बड़ा डिविडेंड, बड़ा अमाउंट आया ना। हाँ, IBL तो देखना, मैंने कहा इंडिया बुल्स लिमिटेड हो, IDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, पता नहीं क्या होगा IBL, पता नहीं किसका डिविडेंड है। बड़ा बड़ा अमाउंट आया काफ़ी, तो आप देखना जरा, कमेंट में लिखना, मैं पढ़ूंगा कमेंट। अच्छा, गिरने वालों में नेस्ले सबसे आगे था, ब्रिटानिया, अदानी एंटरप्राइज, टाइटन कंपनी, एशियन पेंट, कोटक महिंद्रा, अदानी पोर्ट। ये दो शेयर्स का मुझे बड़ा अफसोस है, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। अब प्रभु इनको गिराए, इनकी पुट्टे इन द मनी हो तो फिर ये पोर्टफोलियो में आए, इसकी हमने चर्चा कर ली। अच्छा, आज 25,000 पे देखेंगे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, और सेकंड हाईएस्ट 25,100 पे है, तो बायस्ड ऊपर की तरफ ही है। पर 25,800 पे, 24,800 पे भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। कॉल राइटर्स जो हैं वो अब हाईएस्ट हो गए हैं 25,500 पे, पुट राइटर्स 25,100 पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कॉल राइटर्स उससे डबल है। तो 25,100 के ऊपर बाजार बना रहे, ये थोड़ा सा भी देखने वाला माहौल है। और आज बाजार 25,52 पे बंद हुआ है। अच्छा, ये बताना भूल गया शायद, 25,52 पे अल्टीमेटली 34 पॉइंट बढ़कर एक फ्लैट से थोड़ी बेहतर कह लीजिए 0.14% तेज बंद हुआ। अब PCR काफ़ी रीजनेबल है, 1.13 है। बाजार में दोनों तरफ की संभावना है। एक शेयर निफ्टी बैंक में चढ़ा हुआ था, 11 गिरे हुए थे। 21,278 पे खुला था, 21,278 पे बंद हुआ था, 21,208 पे खुला, खुलते ही ऊपर नीचे करके यहाँ पीक बनाया 51,021 बोल रहा हूँ यार, 51,208 पर खुला था, 51,278 पे बंद हुआ था, 51,260 का पीक बनाया, फिर टिकनी पर, और उसके बाद ऐसा गिरा कि बस पूछिए मत। यहाँ देखिए ऐसा गिरा कि पूछिए मत। ये एरो क्यों नहीं आ रहा, एरो कैसे आता है यार, समझ नहीं आ रहा। ऐसे करके फिर ऐसे करो क्या, या कमेंट में लिखना एरो कैसे आता है। लाइन सीधी बनानी आ गई है,
ये आ गया, क्या यार, हर चीज़ सीखनी पड़ती है। बताना, आप ही बताना, ठीक है जी। मैडम भी हंस नहीं करी, आज सर खेल रहे हैं। अरे खेल नहीं रहा, ऐसी तो बढ़िया प्रेजेंटेशन कैसे बनेगी। आज 134 पॉइंट बाजार गिरा और उसके बाद 0.25% की एक ठीक ठाक सी गिरावट के साथ बाजार ने आज मून बॉल इस पोर्शन पे ना बहुत ज़्यादा गिरा। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक एक शार्प रिकवरी है, शार्प रिकवरी बड़ी। तो आज सिर्फ ICICI बैंक भी, ये क्या है, कहता है एक शेयर चढ़ा हुआ था और 11 गिरे हुए थे, चढ़कर बंद हुए हैं 4। एक्चुअली एवरेज किया होगा ना लास्ट में, तो 4 पॉजिटिव आ गए, क्लोजिंग के हिसाब से 1 हुआ। तो ये सब शेयर भागे हुए थे, बाकी सब गिरे हुए थे। ICICI बैंक सबसे ज़्यादा भागा होता है, इंडसइंड बैंक भी आज अच्छा भागा है। और गिरने वालों में हाँ ये एवरेज ही है, क्योंकि मैंने लिखवाया हुआ था अपना एक फ्यूचर सेल में, वो बिका नहीं और ये रेट बाद में जाता है, तो एवरेज की वजह से है। और बंधन, फेडरल, PNB, IDFC फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा आज गिरकर बंद हुए। अब इसकी कैंडल ने थोड़ा सा आज रिवर्स की सिचुएशन बनाई है। अब इसको आप अगर नीचे से देखेंगे तो मूवमेंट ऊपर है, ऊपर की देखेंगे तो मूवमेंट ऊपर है। तो ओवरऑल बाजार पॉजिटिव डायरेक्शन में। आज का थोड़ा सा एक अपवाद है, ये जो ऊपर से आज नीचे गिरा है ना, वो ये थोड़ा सा एक अपवाद है। देखो ना, आज का अगर देखेंगे ये टॉप था कल का, आज का टॉप नीचे है। कल ओपन यहाँ हुआ था, आज ओपन नीचे ही हुआ है। कल क्लोज हुआ था, क्लोज नीचे हुआ। आज ये कैंडल जो है ना बड़ी ख़राब है, बहुत ख़राब कैंडल बनी। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग लगभग 1 पैसे की है। 1 फ्यूचर स्ट्रेटेजी बनाई, 2 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए, 8 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए, 2 एग्रेसिव सेल, 4 एग्रेसिव पुट, 2 सेफ कॉल। बहुत सारा काम हो रहा है आजकल, बहुत सारा काम हो रहा है। तो लास्ट में एक्सपायरी के डेज पे क्या चल रहा होता पता ही नहीं चलता, क्योंकि सौदे कट रहे होते हैं ना बहुत सारे, इसलिए ज़्यादा बताने लायक कुछ नहीं। तो ये थी सारी आज की कहानी। तो भैया शेयर बाज़ार में कामयाबी चाहिए तो पहले सीखिए। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। व्हाट्सएप और यूट्यूब पे आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। यूट्यूब में मेंबरशिप सेक्शन में, व्हाट्सएप पे मेरी टीम को कॉल करिए। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो मेरी टीम को कॉल करिए। अब आप कहेंगे टीम को कहाँ कॉल करें? 70 11 323 077 70 11 323 077। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन करिए। तो ये थी सारी आज की कहानी। तो प्रभु का प्यार, प्रभु की आशीर्वाद की वर्षा आप पे होती रहे और आप शेयर बाजार के महाराजा बने।